कोलकाता मेट्रो में जो भी चुतियापा होता है, इतना जो टाइम लगता है बो बाजार इलाके में जो चुतियापा हो रहा है, उसका श्रेय सिर्फ एक ही जन को जाता है, वो है ममता बनर्जी। ठीक है, अब ये लेडी इतनी खतरनाक है, यू वोंट बिलीव। मतलब एक्चुअली बात ये था कि बो बाजार इलाका जो है कोलकाता का, ग्रीन लाइन जो है, वहाँ पर बात ये था कि ये जो लाइन है ये बेसिकली सेंट्रल से होके जाता, ठीक है, सेंट्रल से होके जाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज वहाँ पर मस्जिद है और भी कुछ पुराने लाइक टीएमसी का नेक्सस है वहाँ पे, तो इस वजह से क्या है कि मतलब बेसिकली उनके घर बिल्डिंग्स ये सब हैं। तो जस्ट बिकॉज उनको थोड़ा सा भी इफेक्ट ना हो, तो वो जबरदस्ती बोबाजार इलाके से उसने किया था कि ताकि मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इंडियन रेलवेज जो है उसने उन्होंने बोला था कि बोबाजार इलाके से अगर मेट्रो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। ये इंडियन रेलवेज ने वार्न किया था, ठीक है, और ये बहुत पहले से ये वार्निंग दी थी। और मतलब वो ओरिजिनल जो डीपीआर है ना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वहाँ पे था भी नहीं, वो सेंट्रल से जाता। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के चुतियापे के वजह से क्या हुआ कि जो मेट्रो का जो सिस्टम था उसको ज़बरदस्ती बोबाजिर इलाके से बोला कि यहीं से जाना है। ठीक है, वहाँ पर बहुत कुछ है, मतलब मस्जिद है, आप जाइएगा ना डर जाइएगा, मैं गया हूँ। इट्स लाइक मिनी पाकिस्तान। ठीक है, तो वहाँ से मेट्रो जाता, लेकिन उसने जाने दिया नहीं। हमारे आदरणीय माननीय जो नेत्री है, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो उसके बाद क्या था कि वो गया एस्प्लेनेड से। अब जो चुतियापा हो रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवेज ने पहले ही वार्न किया था कि यहाँ से पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ज़बरदस्ती ये करवाया और वो प्रोजेक्ट जो है लटक गया है। नाउ इंडियन रेलवेज इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि ताकि ये हो जाए किसी तरह, और हो जाएगा, मतलब टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। एक्चुअली वो जो इवैक्यूएशन का कोई एक टनल है, उसके कंस्ट्रक्शन में ही थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वैसे मतलब वो जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको फिनिशिंग टचेस देना बाकी है। और इवैक्यूएशन जो टनल है उसका कुछ एक पर्टिकुलर नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ये है, अब यहाँ पर ना भाई, ये तो पॉपुलर है कि बो बाजार इलाके में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ये सब, लेकिन मेट्रो जो अलग लाइन्स है ना, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ठीक है, लैंड एक्विजिशन में स्पेशली बात यह है कि इनफैक्ट एक लाइन का एक काम है, यू वोंट बिलीव, कि वहाँ पर मतलब एक जो गर्डर लॉन्चिंग का जो काम था ना वो रुका हुआ था। ठीक है, अब मैं मतलब एक लाइन है, ऑरेंज लाइन का सेक्शन था वो, तो वहाँ पर जो गर्डर लॉन्चिंग का जो काम था वो रुका हुआ था। तो वहाँ पर मतलब मैं सोच रहा था कि कोई प्रॉब्लम है, बाद में पता चला कि वहाँ पर ना नीचे किसी टीएमसी नेता का कोई जिम था, जो उसने लाइक ऑफ कोर्स इलीगली उसने बनाया था सरकारी जमीन के ऊपर। तो उसके वजह से वो काम आगे नहीं जा पा रहा था। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? फिर उसके बाद कोलकाता पुलिस का हेल्प लेके घिस घिस के किसी तरह उस जिम को हटाया गया। उसके बाद वहाँ पर पिलर बैठा, गार्डन लॉन्च हुआ। ठीक है, ये एक बात है, और भी बहुत सारे चुतियापे हैं भाई, यू वोंट बिलीव। मतलब मेट्रोपॉलिटन एक क्रॉसिंग है, मतलब वहाँ पर रूबी के पास में। हाँ, तो वहाँ पर कोलकाता मेट्रो ने 5 साल पहले रिक्वेस्ट किया था कि मतलब वो जो इलाका है ना वहाँ पर गार्डन लॉन्चिंग के लिए, उस इलाके को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। केएमसी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लोग, और कोलकाता पुलिस जो है वो लोग परमिशन देने में पता है 5 साल लग गए उनको। और 5 साल के बाद बोला कि सिर्फ 2 महीने का, क्योंकि वो नेशनल हाईवे है। यू कांट बिलीव इट कि वो जो एरिया है ना वो नेशनल हाईवे एक्चुअली, वो बाईपास का इलाका जो है वो नेशनल हाईवे है, लेकिन फिर भी इन लोग से एक सिंपल परमिशन आने में इतना साल लग गया। तो ऑफ कोर्स लाइन भी डिले हो गया उसके बाद। और भी ऐसे बहुत सारे हैं भाई, ये लोग ना थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो बारासात की तरफ जो मेट्रो जा रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली एलिवेटेड होता है। ठीक है, अब एलिवेटेड क्यों होता, क्योंकि वो जो ज़मीन है ना भाई, वो पूरा सरकारी ज़मीन है।
लेकिन वहाँ पर इतने सारे इंक्रोचमेंट्स हैं कि ममता बनर्जी ने वहाँ पर काम होने ही नहीं दिया। तो उसके बाद क्या था कि इंडियन रेलवेज, ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि तुम बेकार में अंडरग्राउंड क्यों करोगे, क्योंकि अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। फिर जस्ट बिकॉज 2021 का टाइम था ये, कि उस टाइम इलेक्शन था, तो मोदी जी ने, अब मोदी जी का भी इंटरेस्ट है क्योंकि इलेक्शन था भाई उस टाइम बंगाल में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई कर दो, अंडरग्राउंड ही कर दो। तो जो है उसके बाद अंडरग्राउंड का डिसीजन लिया गया, वरना वो भी जाता। यू वोंट बिलीव कि एक पिंक लाइन बोल के एक है जो बैरकपुर की तरफ जाता है कोलकाता मेट्रो का, वहां पर प्रोजेक्ट रुका हुआ है क्योंकि केएमसी थोड़ा सा भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली अंडरग्राउंड में कुछ पाइप्स है, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज ने बोला है कि एक प्रोसेस है, मतलब जो स्टेशन का या फिर पिलर लॉन्चिंग का जो काम होता है ना, उसके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ये जो मेन रोड जो होते हैं ना, वहाँ पे अंडरग्राउंड में ना बहुत सारे पाइप जाते हैं, ये हर सिटी में होता है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पर ही हो रहा है। वो मेन रोड्स जो होते हैं उनके बीच में जो डिवाइडर रहता है, या फिर मेन रोड्स के अंडर में ना पाइप्स का बहुत सारा काम होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलकाता में। तो वहाँ पर भी है, जिसके वजह से वो वहाँ पर जो मतलब जो कन्वेंशनल वे ऑफ पुटिंग आउट पिलर्स और गर्डर लॉन्चिंग, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के लिए क्या होता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है ना, उन लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब बेसिकली थोड़ा जगह लगेगा, ये सिर्फ कोलकाता में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड, मतलब इन थोड़ा सा भी भाई, थोड़ा हेल्प या फिर कुछ, कुछ नहीं, बेसिकली कुछ नहीं ना, ये लोग कुछ करना चाहते हैं और उनके सपोर्ट के बिना इंडियन रेलवेज भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो भाई इतना बेकार है, यू वोंट बिलीव, इतना बेकार है ना, मतलब आप देख के फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। मतलब इंडियन रेलवेज का नाम इसलिए इतना बदनाम करके रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कोलकाता मेट्रो की वजह से, कि लोग बोलते हैं कि इंडियन रेलवेज मेट्रो के काम कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और उनकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनकी जो पुलिस है, ये लोग कितना, मतलब कितना बड़ा हुतियापा करते हैं ये, मतलब ये यू वोंट बिलीव इट भाई, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वरना ये जो लेंथ है ना, जो प्लान लेंथ है, वो अराउंड 133 या 135 किलोमीटर्स का है। वो भी अभी तक कोलकाता मेट्रो कंप्लीट नहीं कर पाया। ये तो अच्छी बात है कि मोदी जी के आने के बाद से बहुत सारे काम बहुत हुए हैं, क्योंकि कोलकाता मेट्रो का बजट भी बढ़ा है और प्रेशर भी आया उनके ऊपर कि कोलकाता में मेट्रो अच्छे से करना है। तो फिर भी काम हो रहा है, वरना भाई हालत बहुत ही ख़राब था। यू वोंट बिलीव, इतना ख़राब था, क्योंकि ये सब काम ना बहुत पहले से हो रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो और स्टेट गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस डिलेज के वजह से, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। वरना मतलब ये जो पार्टी है ना, टीएमसी, ये लोग खुद कुछ काम नहीं करेगी और ना ही दूसरे का कुछ करने देगी। इतनी खतरनाक पार्टी है भाई। ये लोग का खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होता बंगाल में, ठीक है, बहुत ही रेयर और बहुत ही मिनिमम और रिक्वायर्ड, मतलब जो नहीं करने से लोगों का आना जाना ही बंद हो जाएगा। सिर्फ ये सब काम ये लोग करते हैं, और बाकी ना ये लोग थोड़ा सा भी कुछ काम नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट जो कल्याणी एक्सप्रेसवे जो हो रहा है ना, वो भी सेंटर का ही प्रेशर है कि यह बाईपास को बड़ा करना पड़ेगा। 50% जो फंडिंग है ना, वो सेंटर दे रहा है। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि कल्याणी एक्सप्रेसवे इतना बड़ा एक एक्सप्रेसवे बन रहा है कोलकाता के पास में, और वो वेस्ट बंगाल का ऑफ कोर्स वो बना रही है, लेकिन ये सेंटर का भी प्रेशर है कि इस एक्सप्रेसवे को डेवलप करना है, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ बाईपास, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इट्स डिस्ट्रॉइंग बंगाल, एंड इट्स अ रियली 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 कंसर्निंग थिंग।